राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में उधेड़-बुन और सियासी दांवपेच का माहौल बना हुआ है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने मुद्दों और 3 मांगों को लेकर अपनी ही पार्टी की अशोक गहलोत सरकार से अड़े हुए हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत भी झुकने को तैयार नहीं। इस बीच चर्चा तो ये भी हो रही है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 11 जून को पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अलग पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की खबरों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अफवाह बताया जा रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुद सचिन पायलट की नई पार्टी को लेकर ऐसी तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने एक दिन पहले कहा कि यह सब अफवाह है, पायलट पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे और अपनी पार्टी भी नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पायलट के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट की कांग्रेस छोड़ने की अटकलें 2020 से लगाई जा रही है, लेकिन पायलट खुद कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर अपने समर्थक विधायकों को संकट में नहीं डालेंगे। सचिन पायलट ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट कभी सफल नहीं हुआ है, इसलिए पायलट कभी नहीं चाहेंगे कि उनके समर्थक उनसे दूर हो। सूत्र ये कह रहे हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद कांग्रेस पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें पॉलिटिकल नुकसान ज्यादा होगा। जो सहानुभूति की उम्मीद की जा रही है वो भी हाथ नहीं आएगी और जो बचा कुचा है वो भी जाता रहेगा। ऊपर से गहलोत के खेमा फिर से आरोपों की झड़ी लगा देगा। इसलिए सचिन पायलट के अंदर रहकर ही फाइट करना वो सही मानते हैं। वो अपनी मांगों को मनवा कर दमखम भी दिखाना चाहेंगे। इसके लिए सचिन पायलट खेमे के मंत्री, विधायक और नेता लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब अलग पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात हो तो इसे भी बनाने की जो बात पिछले कई दिनों से चल रही थी वो फिलहाल अफवाह बताई जा रही है और कुछ लोग तो इसे रणनीति का हिस्सा भी बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को कोई एक्शन लेती हुई दिखाई भी नहीं पड़ी है। उसके लिए पायलट के पास प्लान भी तैयार है अगर एक्शन होता है तो, जिसका खुलासा सचिन पायलट और उनके समर्थक नेता बिल्कुल अभी फिलहाल करना नहीं चाहेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन पायलट एक समर्थक का विधायक का कहना था कि सीएम गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ दें, लेकिन पायलट कभी ऐसा नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि 2020 में अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने बगावत का बिगुल फूंककर सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। उसके बाद से ही उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेजी से लगाई जा रही थी, लेकिन सियासी जानकारों का यह कहना है कि सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और पायलट चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनके सभी समर्थक विधायकों को टिकट मिल जाए। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में बड़ा आयोजन कर सियासी संदेश देने की भी कोशिश सचिन पायलट की होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच चर्चा यह भी है कि क्या दौसा में सचिन की मेगा रैली से राजस्थान में सियासी तूफान आएगा। आइए इस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं और थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सचिन पायलट के पिता की पुण्यतिथि हर साल दौसा में वो करते हैं और वो खुद जाते हैं, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम अब तक सबसे बड़ा होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 11 जून में होने वाली इस रैली में सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपसे जिक्र किया कि पिछले कई दिनों से कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बातें कह रही है। वहीं सचिन पायलट के करीबी मंत्री मुरारी लाल मीणा ने भी सचिन पायलट के नई पार्टी बनाए जाने को कोरी अफवाह बता दिया। मंत्री मीणा कहते हैं कि हर बार की तरह 11 जून को पायलट दौसा में अपने स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देंगे। दौसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे कृषि विपणन मंत्री भी ये जानकारी देते हुए दिखाई पड़े, जो कि मुरारी लाल मीणा है। उन्होंने कहा कि अपने पिता की पुण्यतिथि पर 11 जून को वो दौसा में रहेंगे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा और इसके बाद बड़ी संख्या में आम जनता भी सचिन पायलट से रूबरू होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम हर बार आयोजित किया जाता है। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने अपने बयान में यह भी कहा कि दौसा भडाना में केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम, प्रतिमा अनावरण, नए भवन का लोकार्पण और श्रद्धांजलि सभा आयोजित है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मीडिया ने ही इस मामले को हवा दी है। मीणा ये भी कहते हैं कि पिछले 2 साल से स्वर्गीय राजेश पायलट जी की प्रतिमा बनकर तैयार है, जिसका अनावरण सचिन पायलट अपने हाथों से करने वाले हैं। साल 2020 में ही इस कार्यक्रम की चर्चा चल रही थी, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। पायलट इसी कार्यक्रम में आएंगे। इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद वो एक सभा करने वाले हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी अपने पैतृक गांव जाने की उनकी तैयारी। ये पूरी जानकारी मुरारी लाल मीणा ने दी है। इसके साथ ही मंत्री मुरारी लाल ने यह भी कहा
कि हम केवल 500 निमंत्रण के कार्ड छपवाते हैं, लेकिन हर साल 4 से 5 हजार लोग स्वर्गीय राजेश पायलट की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचते हैं। इनमें कांग्रेस नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में दौसा जिले के लोग आते हैं। इसके अलावा भी प्रदेश के कई हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। ये कोई शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, ये तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी के श्रद्धा जताने के कार्यक्रम में लोगों के पहुंचने की बात है। उन्होंने देश, प्रदेश और इस क्षेत्र के लिए जो काम किया है वो हमेशा याद किया जाता है, इसलिए लोग वहां पहुंचते हैं। मुरारी लाल मीणा ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि मीडिया की खबरों के जरिए हमें भी काफी कुछ पता चलता है। राजस्थान में दोनों नेताओं में सुलह की जहां तक बात है तो ये कांग्रेस हाईकमान का मामला है, क्योंकि दिल्ली में वार्ता हुई है, उसमें क्या फैसला हुआ है ये तो सचिन जी और गहलोत जी ही जानते हैं, बाकी सारा कुछ कयास है। चूंकि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी, इसलिए मंत्री मीणा को सामने आना पड़ा और उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। सचिन पायलट को लेकर केसी वेणुगोपाल ने भी अपनी बात रखी थी, वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने बयान में कहा था कि मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। सच्चाई ये है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट से चर्चा की थी। आगे कांग्रेस की स्थिति सुधारने और स्थिति के लिए काम करने की बात कही थी। इसके साथ ही वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि मीडिया को आशावादी रहना चाहिए। हाल ही में मेरी मुलाकात सचिन पायलट से हुई है, वो ना तो नई पार्टी बना रहे हैं और ना ही पार्टी से बाहर जा रहे हैं। ये सारी बातें काल्पनिक है, अफवाहें हैं। इन अफवाहों पर हम विश्वास नहीं करते। हम एकजुट होकर राजस्थान कांग्रेस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात हुई थी केसी वेणुगोपाल राव की। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त सियासी गलियारों में चल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट जमकर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। हालांकि उनके समर्थक और विधायक ये बात कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। कांग्रेस हाईकमान की सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ पिछले दिनों जो दिल्ली में बैठक हुई थी, एक तरीके से कह लीजिए कि समझाइश बैठक थी ये। संगठन में महासचिव केसी वेणुगोपाल के गहलोत पायलट के साथ आकर मीडिया को दिए बयान के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये विवाद अभी तक अनसुलझा है। बैठक के बाद सचिन पायलट टोंक में अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर स्पष्ट कर चुके हैं, पेपर लीक, राजस्थान पीएससी, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। पिछली वसुंधरा सरकार के कथित भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच की मांग ये लगातार वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं। कांग्रेस आलाकमान की काफी समझाइश के बावजूद गहलोत और पायलट के मन नहीं मिल पा रहे हैं। सचिन पायलट के अल्टीमेटम का समय मई में खत्म हो चुका है, उसके बाद 10 दिन और निकल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई है। वहीं गहलोत कैबिनेट की बैठक में सचिन पायलट की मांगों पर कोई फैसला भी नहीं हुआ। हाल ही में जो उनकी बैठक हुई थी, आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई थी, चर्चा हो रही थी कि शायद सचिन पायलट की मांगों पर कोई बात हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पायलट खेमे की उम्मीदों को इससे बड़ा झटका और कुछ हो नहीं सकता। पिछली बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल में हुए कथित घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच और राजस्थान पीएससी को भंग करने, पेपर लीक में प्रभावित सभी अभ्यर्थियों को आर्थिक मुआवजा देने की मांग जो है वो पायलट कर रहे हैं, जो कि फिलहाल अधूरी है। माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद सचिन पायलट अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सियासी तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो ये कि जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि सचिन पायलट पार्टी बनाने के साथ आगे जाने वाले हैं, ऐसा फिलहाल कुछ होता नहीं दिख रहा है। 11 तारीख को जो कि दौसा में बड़ा कार्यक्रम है, उसमें सचिन पायलट के गुट के मंत्री विधायक हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम वहाँ नहीं रखा गया है जहाँ शक्ति प्रदर्शन जैसी बात हो। वो सिर्फ श्रद्धांजलि सभा है और कोई भी ऐलान इस तरह का सचिन पायलट करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, सचिन पायलट को लेकर कहा जाता है कि वो क्विक डिसीजन वाले हैं। हो सकता हो 11 तारीख को वो कुछ कह जाएं ऐसा जो कि कांग्रेस की मुश्किल तो बढ़ा दे और बीजेपी के खेमे में शायद खुशी ले आए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।